5 मिनट के अंदर ये 5 सेंट से गया, टॉप लगाया है इसने $3.33 का, यानी 5 मिनट के अंदर इसने लोगों को 80x का प्रॉफिट दे चुका हुआ है। जहां पूरी क्रिप्टो मार्केट में अमन शांति सुकून माहौल चल रहा है, वहीं पे भाई मीम कॉइन्स ने हल्ला बोला हुआ पूरी मार्केट में, और मीम कॉइन ने सारा वॉल्यूम अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। और साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं जिनमें लोगों ने मीम कॉइन्स में मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए। एक ट्रेडर है जिसने मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया, देखते ही देखते वो मीम कॉइन ने पंप किया और $300 से उसने $1.03 मिलियन कमा लिए। तो बेसिकली इलोन मस्क ने अपने प्रोफाइल को चेंज किया था, उन्होंने चीफ ट्रोल ऑफिसर लिखा, तो उसके बाद ट्रोल कॉइन पंप होना शुरू हो गया। और इस बंदे ने जैसे देखा कि इलोन मस्क ने अपना ट्रोल यूज किया है, इसने फटाफट ट्रोल कॉइन को बाय कर लिया। उसके बाद ट्रोल कॉइन पंप हुआ और भाई ये बंदा मिलियनर बन गया। और जहाँ पे शिबा इनू भी बड़ा स्लो चल रहा है, वहीं पे शिबा इनू की, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है, बड़े लोग इसको बाय कर रहे हैं। जो ट्रॉन के फाउंडर है, सीईओ है, जिनका नाम है जस्टिन, उन्होंने मजीद शिबा इनू को बाय किया है भाईजान। पिछले महीने उन्होंने 500 बिलियन शिबा इनू निकाला था, तो आज मजीद उन्होंने 70-80 बिलियन शिबा इनू कॉइन और खरीदा है। और ना सिर्फ खरीदा बल्कि बाइनांस से निकाल के उन्होंने अपने वॉलेट में शिफ्ट कर लिया। और इसी तरीके से भाई मीम कॉइन के एक और विनर हैं, 3 सोलाना उन्होंने डाले। एक दिन के अंदर भाई इस बंदे ने 567x गेन की और इसने अपना $300 को $1,70,000 में कन्वर्ट कर लिया। अखीर हुई पड़ी है मीम कॉइन्स में। तो मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपने एक दफा अपनी रिसर्च खुद कर लेनी है और बहुत ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो मीम कॉइन की कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, कोई टेक्निकल नहीं होते, जो उनके पीछे टीम है वो भी छुपी होती है। कुछ मीम कॉइन्स के जो फाउंडर है उन्होंने अपने कॉइन्स बेच के मार्केट को रग पुल करके निकल गए थे। जहां पे मीम कॉइन बड़े पंप कर रहे होते हैं, वहीं पे मीम कॉइन जो है ना बड़ा मैसिवली डंप कर रहे होते हैं और इवन जीरो पे भी चले जाते हैं। बहरहाल गाइस, बिटकॉइन की जो प्राइस है इसमें हम यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देख रहे हैं कि मार्केट एक दफा बड़ा पंप लेने से पहले 38,000 के जोन को टच करेगी। और जहां पे ETF की बहुत ज्यादा हाइप थी, वहीं पे भाई अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वहां पे ETF के बड़े वॉल्यूम भी लग रहे हैं। और जो ग्रे स्केल है वो भाई अपने बिटकॉइन के जो ETF है वो लगातार सेल आउट कर रही है, लेकिन इसके जो फ्लो है वो बढ़ रहे हैं, यानी ETF की क्रिएशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है और वॉल्यूम भी इसका बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। और बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं वो स्टिल बिटकॉइन को ऑफलोड कर रहे हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ये बिटकॉइन की प्राइस है और ये जो ब्लू लाइन है ये माइनर जो ऑफलोड करते हैं बिटकॉइन, ये उसकी रेशो है। ये देखें, जब जब ब्लू लाइन ऊपर जाती है बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है। तो अभी रिसेंट टाइम्स में भी माइनर्स ने कुछ और मजीद बिटकॉइन को ऑफलोड किया और जो बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट है उसमें थोड़ी सी रिकवरी आज देखने में मिली है। और भाई जो मीम कॉइन्स है जिन्होंने हलचल मचाई हुई है, शिबा इनू और डॉज कॉइन तो अभी स्लो है काफी, और बोंग कॉइन भी अब स्लो हो गया है, पेपे कॉइन भी स्लो हो गया है। लेकिन जो कॉइन स्लो नहीं हो रहे, जो कॉइन भाई गोली की रफ्तार से ऊपर जा रहे हैं और अपने ऑल टाइम हाई बनाते जा रहे हैं, उनमें विफ है। और इसके साथ ही जो मायरो है इसके भी आप देखें पिछले 24 घंटों में 32% इसने पंप लिया है। और मायरो मैं जब पहले आपके साथ वीडियो बना रहा था, शायद मैंने आपके साथ शेयर किया या नहीं किया, तब इसकी प्राइस तकरीबन 6 सेंट पे थी, अब ये ऑलमोस्ट 4x तो हो गई है। और जो कार्डानो का मीम कॉइन है स्नैक, ये भी स्लो है। और कॉकिनू जो एवलांच का मीम कॉइन है ये भी स्लो चल रहा है। जो पहले बोंग कॉइन ने धूम मचाई थी, अभी विफ ने और मायरो ने वो ट्रेंड पकड़ लिया है और पैसा सारा इन कॉइन्स के अंदर लग रहा है। और जो लोग XRP की प्राइसेस पूछ रहे थे, तो ETF जो है XRP की, उसकी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है और ना ही ब्लैक रॉक अभी रिसेंट टाइम्स में कोई XRP का ETF फाइल करने जा रहा है। बहरहाल XRP का जो IPO है वो माइट भी लॉन्च हो जाए। अभी जिस लेवल पे XRP की प्राइस खड़ी है, तो यहाँ से अगर एक बड़ा यहाँ से डंप ले लेता है तो 34 सेंट का जो लो है वो भी लगा सकता है। और मांटा भाई, मानता कह लें या मांटा कह लें, ट्विटर के ऊपर पूरा ट्रेंडिंग चल रहा था और आज ये भाई बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुआ है। और अभी देखें 5 मिनट के अंदर ये 5 सेंट से गया, टॉप लगाया है इसने $3.33 का, यानी 5 मिनट के अंदर इसने लोगों को 80x का प्रॉफिट दे चुका हुआ है। और जो लोग मांटा के बारे में पूछ रहे थे, अभी इसमें कुछ नहीं करना, इसने बहुत हाई ले लिया है। अभी इसमें रिट्रेसमेंट आएगी, मार्केट में पुल बैक आएगा, मार्केट इसकी स्टैग्नेंट रहेगी। और मांटा के ऊपर आज एक अटैक भी हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि ब्लॉकचेन जो है वो स्मूथली रनिंग चल रही है और जो इसकी प्रोडक्शन है वो भी नॉर्मल चल रही है, फंड्स भी सेफ हैं, लेकिन जो एप्लीकेशंस की कम्युनिकेशन है ब्लॉकचेन के साथ वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। DDoS अटैक कह लें
ये जब अटैक होता है तो वो ब्लॉकचेन को हर्ट करता है। ट्विटर के ऊपर ये आर्टिकल है, ये भी देख सकते हैं। तो अटैक की वजह से भी इनका नेटवर्क अफेक्ट हुआ है, लेकिन आप देखें कि अटैक के बावजूद इसने कितना मैसिव पंप लिया है और लोगों ने कितने बड़े इसमें पैसे कमाए हैं। और भाई सोलाना की एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च के महीने में कुछ लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सोलाना भाई अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और $200 का हाई लगा सकता है। इसमें अगर सोलाना के टेक्निकल एनालिसिस में इसके चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलाना एक बुल फ्लैग बना रहा है, और जितना बड़ा इसने प्रीवियस रैली बनाई थी, अगर इतनी बड़ी दोबारा बनाता है तो $194 का हाई ये लगा सकता है। और अगर मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आती है, पुल बैक आता है मजीद, तो सोलाना $80 का जो लो है वो भी लगा सकता है। लेकिन सोलाना की प्राइस को पंप करने के लिए सोलाना की ETF जो है उसकी भी न्यूज चल रही है, और सोलाना की ETF की जो होप है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको पता है 11 जनवरी को बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव हुआ, और इसके बाद जो बड़ी कंपनीज हैं, बिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं, उनकी नजर बिटकॉइन के बाद अब बाकी क्रिप्टो करेंसीज में है। और आपको पता है सोलाना जो है इज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर, और जिस तरह आपको पता है कि इथीरियम की भी ETF उन्होंने फाइल करना है, तो इथीरियम के साथ साथ अगर सोलाना का भी नंबर आ गया तो सोलाना की जो प्राइस है वो यहाँ से एक बड़ा पंप भी ले सकती है। और सोलाना ने 2023 में लोगों के प्रॉफिटेबिलिटी को ब्लो अप कर दिया, लोगों के जो मार्जिन हैं, लोगों के जो रिटर्न है उसमें इतना ज्यादा गेन दिया है कि लोगों की जो होप है, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है सोलाना में काफी ज्यादा आ गई है, और सोलाना ने पूरे एक इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है अपनी तरफ खींच लिया है। और लोगों ने इस टाइम सोलाना के, आपको पता है मीम कॉइन्स जिस तरह बोंग कॉइन है, माइरो कॉइन है, इस तरह बाकी कॉइन्स जो हैं उन्होंने भी कितना बड़ा पंप लिया और लोगों ने इसमें बहुत सारे पैसे कमाए। तो जो सोलाना का इकोसिस्टम है ये पूरी तरह पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, और सोलाना के इकोसिस्टम के जो मीम कॉइन्स हैं उन्होंने भी कितना अच्छा परफॉर्म किया आपके सामने है। और जो दिसंबर 2023 के सोलाना के एक्टिव एड्रेसेस हैं उसमें 98% इजाफा हुआ था, और सोलाना के एक्टिव एड्रेसेस भी बढ़े। सोलाना के अंदर जो पैसा आया मार्केट में, जो फ्रेश कैपिटल आया, वो पूरी मार्केट से लोगों ने उठाया और सोलाना में डाला, इसके इकोसिस्टम में डाला और अच्छे पैसे बनाए। तो सोलाना ने ना सिर्फ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, बल्कि सोलाना एक बहुत जबरदस्त अमेजिंग कम्युनिटी बनाने में भी कामयाब हो गया है। और वो हमने देखा भी कि सोलाना का जो फोन है, जो सागा कॉइन के साथ उन्होंने अपना फोन लॉन्च किया था, वो $600 उसकी प्राइस थी, तो कोई इसको खरीद नहीं रहा था। $1000 पे लॉन्च किया था, $400 लॉस पे कोई नहीं खरीद रहा था उसमें, क्योंकि बोंग कॉइन के और बाकी कॉइन्स के एयर ड्रॉप किए गए थे। और फिर जब सोलाना के इकोसिस्टम ने बहुत मैसिव पंप लिया, तो वही मोबाइल जो $600 के कोई नहीं खरीद रहा था, वो इस टाइम $3-4 के ईबे के ऊपर लोग खरीद रहे हैं, और उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। और अब सोलाना ने सागा मोबाइल 2 की जो न्यूज आ रही है वो उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो भाई सोलाना की जो प्राइस प्रेडिक्शन है $200 की, एक बड़ा अच्छा नंबर है 2024 में। आगे आपको पता है कि बिटकॉइन की हाविंग भी आनी है, और बिटकॉइन की हाविंग के बाद हम एक बड़ा पंप देख सकते हैं बिटकॉइन का, और फिर हमारा एक बुल रन भी स्टार्ट हो सकता है 2024 और 25 में। तो फिर साथ ही जब सोलाना पंप करेगा 2024 के एंड तक, कुछ लोगों ने यह भी प्रेडिक्शन की है कि सोलाना की प्राइस $400 या $500 तक जा सकती है। लेकिन जो ETF की हाइप बनी है, ETF अगर अप्रूव हो जाता है, फिर इसके फ्लोज बढ़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, तो भाई सोलाना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है नियर फ्यूचर में। आने वाले वक्त में बिटकॉइन एक मैसिव डंप भी ले सकता है पंप करने से पहले, या डंप करने से पहले एक थोड़ा सा पंप लेके दोबारा मैसिव डंप भी कर सकता है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है, रिस्क को मिनिमाइज रखना है। और भाई मैं आपके साथ सारी क्रिप्टो की अपडेट शेयर कर रहा हूँ, तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया भाई, तो क्या कर रहे हो यार। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आप सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और मैं जबरदस्त क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूं। तो मिलता हूं जी मैं आपसे अगली वीडियो में गाइस। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।